खून उतर आया था। उसने अपने शरीर पर काले वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर काली राख। शायद रात का तीसरा पहर था। जंगल के किनारे बने सालों पहले बंद हो चुके शमशान भूमि में आज कुछ हलचल हो रही थी। एक 22-23 साल की लड़की काले वस्त्र पहने एक पैर पर खड़े होकर अपने कमर तक फैले घने काले बालों को खोलकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। आसपास के घने जंगलों से आती जंगली जानवरों की आवाजें, रात में बढ़ती हाड़ कपाती ठंड और शरीर पर रेंग रहे कीड़े मकोड़े उसकी साधना को तोड़ने में असफल नजर आ रहे थे। आज उसकी साधना का 11वां दिन था। अचानक शमशान भूमि में धूल की जोरदार आंधी चलने लगती है। भूमि पर रखा उसका तंत्र का सामान उड़कर दूर जा गिरा था और सामने रखी मानव खोपड़ी आकर उसके सर से टकरा गई थी। एकाएक काली परछाई नजर आती है जो आकर उस लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए उठाकर दूर पटक देती है। अभी भी समय है, लौट जा। आगे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। अपनी मौत को मत आमंत्रित कर, लौट जा। मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने सोच लिया है, जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। कुछ पाने के लिए कुर्बानी देनी ही होती है और मैं खुद की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। लड़की के मुंह से इतना सुनते ही लड़की के शरीर से खून बहने लगता है। उसके हाथ और पैर देखकर लगता था कोई उन्हें बुरी तरह मरोड़ रहा है। दर्द को सहन करते हुए वो अभी भी मंत्र पढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने एक डरावनी स्त्री प्रकट होती है। जानती है ना तूने क्या किया है? भाक्षणी हूँ मैं। जिसके नाम से तूने ये तंत्र किया है उसकी मौत अब निश्चित है। तेरे दुश्मन के साथ साथ मृत्यु तेरी भी निश्चित होगी। तुझे स्वीकार है? स्वीकार है। लड़की के इतना कहते ही वो स्त्री धुएं के बवंडर में बदलकर पास में रखी कच्ची मिट्टी के मटकी में समा जाती है और वह हांडी खुद ब खुद हवा में लड़की के साथ साथ चलने लगती है। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजने का संकेत कर रही थी। मिट्टी के दियों की मध्यम रोशनी से जगमगाते कमरे में लाल फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी पूर्वी की आंखें अब नींद से बंद होने लगी थी। एकाएक पूर्वी की आंख बंद हुई और उसे महसूस हुआ किसी ने उसका मुंह कसकर दबा दिया है। पूर्वी बुरी तरह छटपटा रही थी। तभी घबराकर उसकी नींद खुलती है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा था। उसका पति पूरब कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये सपना, कितना वक्त हो गया। ये पूरब अभी तक क्यों नहीं आया? दुल्हन के लाल जोड़े में सजी पूर्वी अपने बिस्तर से नीचे उतरती है और घूंघट में से ही पूरब को पुकारते हुए हवेली में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगती है। अचानक ही एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम ठिठकते हैं। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और भीतर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। कुछ अजीब दुर्गंध भी कमरे के धुएं के साथ बाहर आ रही थी। इससे पहले कि पूर्वी अंदर जाती उसे अपने कंधे पर एक गर्म हाथ महसूस होता है। डरा दिया तुमने। कहाँ थे तुम? बहुत जल्दी में है मेरी दुल्हन। बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। आज की रात तुम्हें छोड़कर जा भी कहाँ सकता हूँ। कब से वेट कर रही थी। तुम थे कहाँ? और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये जगह कुछ अजीब नहीं है? आज की रात कोई सवाल जवाब नहीं, बस तुम और मैं। कल सुबह तक तुम सब जान जाओगे। पूरब ने एक कमरे में जल रहे दीपक बुझा दिए और पूर्वी को गोद में उठाकर उसके बिस्तर तक ले आया। कुछ देर बाद पूर्वी बिस्तर पर बेफिक्र होकर गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन पूरब वो अब बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था। उसने अपने शरीर पर काले वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर काली राख मल रखी थी, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर किसी कसाई जैसी निष्ठुर भाव। उसने पूर्वी को उठाकर जमीन पर लेटाया, कुछ देर मंत्रोच्चार किया और फिर अग्निकुंड के पास रखे खंजर से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ पूरब के हंसी की आवाज से वह हवेली गूंज उठी।